यीशु बलिदान का मेमना। यीशु को जानने के अध्ययन के 10वें सप्ताह में स्वागत है। आज हम इतिहास के सबसे प्रभावशाली क्षण यीशु के बलिदान पर ध्यान देंगे। यह न तो दुर्घटना थी, न अन्याय, बल्कि हमें बचाने की परमेश्वर की योजना थी। आइए बलिदान के मेमने पर चिंतन करें। यशायाह की पुस्तक अध्याय 33 पद 3 से 7 में यह कहा गया है, वह तिरस्कृत और त्यागा गया, दुखों का मनुष्य, पीड़ा से परिचित, हमने उससे मुंह फेर लिया। उसने हमारी बीमारियां सही, हमारे दर्द उठाए, हमने उसे परमेश्वर द्वारा दंडित माना। वह हमारे अपराधों के लिए घायल हुआ, हमारे पापों के लिए कुचला गया, हमारी शांति का दंड उस पर था। हम सब भेड़ों की तरह भटक गए, हर एक अपनी राह पर चला गया, परंतु यहोवा ने हम सब के पाप का बोझ उस पर लाद दिया। वह व्यथित और पीड़ित था, मुंह न खोला, मेमने सा वध को गया, भेड़ सी ऊन कटाई में चुप रहा, मुंह न खोला। यशायाह ने क्रूस चढ़ाए जाने से सदियों पहले मसीहा की पीड़ा की भविष्यवाणी की थी। यीशु को न केवल अस्वीकार किया गया, बल्कि उसने हमारा दंड अपने शरीर पर लिया। मैं आपको 3 प्रमुख बिंदुओं के साथ यह विचार समझाना चाहता हूँ। पहला, यीशु की पीड़ा। हर घाव, हर अपमान, क्रूस की हर कील का उद्देश्य था हमारा उद्धार। यह संयोग नहीं, बल्कि प्रेम का सर्वोच्च बलिदान था। दूसरा बिंदु, उनके प्रेम की गहराई। यीशु ने न सिर्फ शारीरिक दुख सहा, बल्कि मानवता का दोष भी उठाया। उसने हमें जीवन देने के लिए हमारी जगह ली। और तीसरा, कृतज्ञता का निमंत्रण। अगर हम समझें कि यीशु ने हमारे लिए क्या किया, तो हम उदासीन नहीं रह सकते। उनका बलिदान हमें कृतज्ञता और आज्ञाकारिता में जीने को प्रेरित करता है। आज मैं आपको मौन का एक क्षण लेने के लिए आमंत्रित करता हूं। इस प्रश्न पर चिंतन करें, यीशु के पाप उठाने से आपका जीवन कैसे बदला? शायद आपने इस पर गहराई से कभी नहीं सोचा। आंखें बंद कर अभी ईश्वर से बात करें। इस सप्ताह रोज यशायाह 33 पढ़ें और मनन करें। पवित्र आत्मा से यीशु के बलिदान को समझने और कृतज्ञता से जवाब देने में मदद मांगे। यीशु को धन्यवाद देने का सर्वोत्तम तरीका उनके लिए जीना है। आप दैनिक जीवन में उनके प्रेम का उत्तर कैसे दे सकते हैं? आइए प्रार्थना करें। यीशु, हमारे लिए बलि हुए मेमने के लिए धन्यवाद। हमें कृतज्ञता और आज्ञाकारिता से जीने में मदद करें। यीशु के नाम से, आमीन। हम अपने उद्धार की कीमत कभी न भूलें। उनके प्रेम के प्रत्युत्तर में जिए। इस सत्र में जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगले सप्ताह यीशु और उनकी विजय के बारे में और जानेंगे। ईश्वर आपको आशीर्वाद दे। फिर मिलेंगे।